आइए हम सब मिलकर स्वागत करें इस शहर की डांस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली जियांग चूचू मिस का। स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। आप सभी का धन्यवाद। मैं इसी तरह कड़ी मेहनत करती रहूंगी। कृपया अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। आज मेरा जन्मदिन है और आज ही के दिन मुझे उस स्टेज पर होना चाहिए था, लेकिन जो मेरे हिस्से के फूल और तालियां थीं, वे सब किसी और को दे दी गईं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ब्रदर और मंगेतर ने खुद अपने हाथों से मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। ची यानिंग, क्या तेरा नाटक अभी तक खत्म नहीं हुआ? ब्रदर, आपने और ब्रदर यानलिन ने मिलकर ही लोगों को भेजा था डांस कंपटीशन की ठीक एक रात पहले मेरे पैरों को जख्मी करने के लिए, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि यह सिर्फ एक हादसा था? चूचू एक गोद ली हुई बेटी होने के बावजूद हमेशा डर डर कर जीती रही है। अब जब वो दिल से चाहती थी कि उसे डांस चैंपियन का खिताब मिले, तो उसका बड़ा ब्रदर होने के नाते जाहिर है मैं उसकी मदद करूंगा ही। ब्रदर, मैं आपकी सिस्टर हूँ। तेरे साथ तेरे यानलिन और मुझ जैसा बड़ा ब्रदर है हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी। अगर तू बेकार भी हो जाए तब भी तेरा हाल इतना बुरा नहीं होगा। मगर चूचू वैसी नहीं है। वह एक नौकरानी की बेटी है। उसके अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर मैं और यानलिन उसका साथ छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? तो इसका मतलब है कि आपने उसे बचाने के लिए मेरी बलि दे दी? यानिंग, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही कमाल की डांसर हो और जो कुछ हुआ उससे तुम जरूर दुखी होगी। परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से कहकर तुम्हारे लिए सबसे अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा। दफा हो जाओ, मुझे मत छुओ। बहुत हुआ। छी यानिंग, ऐसा नहीं है कि हमने तुझे मौका नहीं दिया। तू खुद ही प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटना चाहती थी। आज तेरी जो हालत हुई है, इसके लिए तू किसी और को दोष नहीं दे सकती। आखिर मैं क्यों पीछे हटती? वह मुकाम मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। तुम लोगों ने ही मेरा यह हाल किया है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तेरा बोलना बंद होगा या नहीं? सिर्फ पैर ही खराब हुआ है, जान नहीं चली गई। तुझे अमीर खानदान की बेटी होने की ऐसी आदत लग गई है कि तुझसे जरा सी परेशानी भी झेली नहीं जा रही। अगर मुझे पता होता तो मैंने उन लोगों से कहकर तेरा काम ही तमाम करवा दिया होता, ताकि अब तुझे ये सब नाटक न करना पड़े। शायद मुझे ये बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि जिस दिन से जियांग चूचू इस घर में आई थी, तब से सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। मैं ही बेवकूफ थी जो इस भेदभाव और दिखावे को समझ नहीं पाई। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं छी यानिंग कभी तुम लोगों से नहीं मिलना चाहूंगी, कभी भी नहीं। मिस छी, नमस्ते। हम नोवा फार्मास्यूटिकल रिसर्च संस्थान से हैं। हमें आपके साथ हुए हादसे का पता चला और हम आपसे एक प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। प्रस्ताव? मेरे जैसी बेकार औरत से भला क्या सौदा होगा? मिस छी, क्या तुम अपने आप को एक बार फिर बदला लेने का मौका नहीं देना चाहती? हमारी लैब में तैयार की गई नई दवा सुनने की क्षमता वापस ला सकती है, टूटी हड्डियां जोड़ सकती है, यहाँ तक कि यह तुम्हें दोबारा मंच पर खड़ा कर सकती है। मुझे ही क्यों चुना? नोवा का मानना है कि सिर्फ वही इंसान जिसने सब कुछ खो दिया हो, वही फिर से शुरुआत करने का हकदार होता है। यानिंग, चूचू को तुमसे ज्यादा जरूरत है कि वह इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सके, इसलिए विदेश जाने वालों की सूची में बस उसी का नाम रहेगा। यानिंग, चूचू ने जानबूझकर तुम्हारा प्रतियोगिता कार्ड नहीं खोया था। तुम बड़ी बहन हो, दिल बड़ा रखो। यानिंग, चूचू किसी भी सूरत में इस डांस प्रतियोगिता को जीतना चाहती है और तुम उसकी राह की रुकावट हो। छी यानिंग, गलती तुम्हारी है कि तुम बहुत होशियार हो। तुम ज्यादा अड़चने खड़ी कर रही हो। तुमने चूचू का रास्ता बंद कर रखा था। आज जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। बेशक इस दवा का परीक्षण आसान नहीं होगा। मिस छी, आप इसे आराम से सोच सकती हैं। सोचने की जरूरत नहीं। मैं
तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। छी यानिंग, पार्टी चल रही है और तू इधर उधर भागने की जुर्रत कैसे कर रही है? शायद मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। क्या यही वही मशहूर डांसर छी यानिंग है? इसके पैर को क्या हुआ? और क्या होगा? इसके कई गलत रिश्ते थे और कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर इसने खुद को तबाह कर लिया। वाकई कितनी शर्मनाक बात है। कभी सोचा न था इतनी खूबसूरत दिखने वाली इतनी घटिया औरत निकलेगी। मैं बस थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी। अकेले रहना? छी यानिंग, यह मत समझ कि मुझे पता नहीं तू क्या सोच रही है। आज रात छूछू की कामयाबी की पार्टी है। अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझते हो। यानिंग, भैया सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। पैर की चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। इधर उधर मत घूमो। अगर इन्फेक्शन हो गया तो? यानिंग दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए आप नहीं चाहती थी मेरी कामयाबी की पार्टी में आना, लेकिन मैं तो बस छू छू। छूछू, छू छू। छू छू। क्या तुम पागल हो? मेरे सामने उसे चोट पहुंचाने की जरूरत की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। इतने लोगों ने तुम्हें देखा है और फिर भी बहस कर रही हो। छी परिवार की बड़ी बेटी का स्वभाव वाकई अजीब है और हमने तो उसे रंगे हाथों पकड़ा है, अकेले में। न जाने वह इस छोटी बेटी को कैसे सताती होगी। हाँ, बिल्कुल सही। वो बेहद घटिया है। आज अगर उसे ठीक से सबक न सिखाया, अगर बात बाहर फैली, छी परिवार के लिए शेंकिंग शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। छी यानिंग, तू जानती थी छूछू तैर नहीं सकती, फिर भी तूने उसे पानी में धक्का दे दिया। तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? सुनो, मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तू कभी नहीं सुधरेगी। तू बस छूछू से ईर्ष्या करती है क्योंकि वो जीत गई। क्या तुझे लगता है मुझे कुछ पता नहीं? ऐसा नहीं है। यानिंग, अपनी चालबाजियां बंद करो। अगर तुमने ये जारी रखा तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। भाई, यानलिन भैया, गलती मेरी है। मैं इस पार्टी के काबिल नहीं हूँ। इसमें यानिंग दीदी की कोई गलती नहीं कि वो इतनी नाराज है। क्या बेतुकी बातें कर रही हो? 5 साल पहले जब तुम इस घर में आई तभी से तुम मेरी बहन हो। छूछू से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। छी यानिंग, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। माफी मांगो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू? मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया। तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? तू बेहद जिद्दी है। बाद में पछताना मत। जाओ, सजा देने वाला कोड़ा ले आओ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू माफी मांगेगी या नहीं? मुझे भी देखने दो तू कब तक इतनी जिद्दी बनी रहेगी। चूंकि मैंने ही तुझे पाल पोसकर इतना लाहला और बदतमीज बना दिया है, तो आज मैं इन सब लोगों के सामने मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। छी यानिंग, मुझसे भिड़ने का यही अंजाम होता है। देखती जा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी और पूरी तरह से तेरी जगह ले लूंगी। जो भाई, मुमकिन हो तो इसे यहीं छोड़ दो। उसके पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं। पुरानी चोट पर और चोट लगेगी। अगर कुछ हो गया तो? वाकई गुस्सा सर पर चढ़ गया था। यानिंग का मिजाज सचमुच बहुत जिद्दी है। पता नहीं किस पर गई है। उसे यहां लाओ। उसे छूछू के पैर छूने दो, तभी यह मामला यहीं खत्म होगा। कभी नहीं। तुम इसकी जान सच में बड़ी मजबूत है। इतना कुछ होने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। वैसे अच्छा ही है। छी यानिंग, तू अपनी इन्हीं आंखों से देख कि तेरा सबसे प्यारा इंसान तुझे कैसे छोड़ देता है। भाई, आप सब यानिंग दीदी को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती थी। मुझे ही छी परिवार के घर नहीं आना चाहिए था और आप सबको भी मेरा साथ नहीं देना चाहिए था।
छू संभल कर। भाई, छोटे मालिक, बादी बेटी और छौती बेटी बोर्ड के दोनों सिरों के नीचे दबी हैं। पहले किसे बचाएं? मिस्टर छी, मिस छी की पीठ पर चोट है और उनकी हालत बेहद खतरनाक है। उनका पैर बोर्ड के नीचे फंसा है। अगर उन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला गया तो पैर काटना पड़ सकता है। तो काट दो। पहले छुछू को बचाओ। क्या तुम गंभीर हो? यानिंग पहले ही लाचार है, उसे सुंदर दिखना बहुत पसंद है और तुम चाहते हो कि उसका पैर काट दिया जाए? तुम चाहते हो कि वो हमें छोड़कर चली जाए? मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, पर भूलना मत 5 साल पहले लगी वह आग। अगर छुछू ने हमें नहीं बचाया होता तो हम आज जिंदा नहीं होते। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम यानिंग के लिए छुछू की जान को खतरे में नहीं डालोगे। आग। भाई, भाई यानलिन, हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। भाई, भाई यानलिन। तो सच तो ये है कि वे अंधे हो गए थे जिन्होंने मुझे गलती से जियांग छूछू समझ लिया। तो यही वजह थी जिससे वे 5 साल से पक्षपात कर रहे थे। ठीक है, पहले छू को बचाओ। अब वह तुम्हारी बहन है। निंग निंग, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। जी। फूलदान तोड़कर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती और दोष छूछू पर मरने की हिम्मत भी की। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? जाकर कह दो। देखते हैं कि बड़े भाई तुम्हारी सहायता करेंगे या फिर मेरी। तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग करती हो, बस झूठ बोलती हो। यही घुटनों के बल बैठो और अपनी गलती का पछतावा करो। तुम ठीक हो? होश आया? अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो पैर बचना मुश्किल था। मिस छी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। किस्मत? क्या तुम कह रहे हो कि ब्लड प्लाज्मा कम पड़ गया? जी हाँ, हालांकि छोटी बेटी को उन्हें मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें गंभीर एनीमिया है। उन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा। अस्पताल ने आपात योजना लागू कर दी है और वॉलंटियर्स से भी संपर्क हो रहा है। मुझे यकीन है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी याद आया, यानिंग और छुछू का ब्लड ग्रुप शायद एक ही है। सर, छोट मालिक, आप कहना क्या चाहते हैं? समय बर्बाद मत करो, यानिंग का खून लो। पर छोटे मलिक, अभी बादी बेटी की स्थिति बेहद खराब है। उनकी पीठ पर गंभीर चोट है और वह काफी देर तक मलबे के नीचे दबी रही थी। बस थोड़ा सा खून ही तो है, वह मरने वाली नहीं है। जैसा कहा है वैसा ही करो। जी सर। सर, तुम लोग क्या कर रहे हो? यानिंग, जब तुम्हारा रक्तदान पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के तांगेवान बॉल्स खिलाने ले जाऊंगा, ठीक है ना? उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? यानिंग तो बचपन से ही बेहद तंदुरुस्त है, उसे कुछ नहीं होगा। बल्कि छूछू की तबीयत तो अक्सर नाजुक रहती है। मगर इस मसले में कसूर तो आखिर हमारा ही है। यानिंग ने अभी अभी अपनी टांगें गंवाई हैं और अब यह बस काफी हो गया। वैसे भी अब वह छूछू के लिए किसी तरह का खतरा नहीं रही। आगे से बस उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। अब कोई आगे नहीं आएगा। मुबारक हो मिस छी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। लोकेशन सेवा सक्रिय कर दी गई है। हम जल्द ही आपको लेने पहुंचेंगे।
छी यानिंग, तेरी जान अब भी काफी जिद्दी और घटिया है। यानिंग, मैं आज जरा व्यस्त था। देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हारा मनपसंद सूप। जियांग चुचू, तुम मुझे यहाँ ले आई हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती क्या हूँ और मैं कर भी क्या सकती हूँ? छी यानिंग, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था। अमीर खानदान की बेटी, खूबसूरत, नृत्य में माहिर, यहाँ तक कि तुम्हारा रोना भी मुझसे बेहतर लगता है। साफ तौर पर तुम्हारी स्कॉलरशिप, विदेश में पढ़ने का मौका, वो जान बचाने वाला एहसान, और तो और तुम्हारी सबसे प्रिय डांसिंग चैंपियन का खिताब, यह सब मैंने तुमसे छीन लिया। फिर भी मैं तुम्हारी जगह क्यों नहीं ले सकी? जाहिर है उस साइन बोर्ड के साथ मैंने ही छेड़छाड़ की थी। वो तो बहुत सीधा, दो में से चुनने का एक मौका था। वे लोग सीधे तुम्हें खत्म होने के लिए छोड़ सकते थे। साइन बोर्ड? तो यह सब तुम्हारा ही काम था? हाँ, और तुम्हारे साथ हुए उस हादसे की खबर वो भी मैंने ही फैलाई थी। बस तुम्हारी हर पसंदीदा चीज को एक एक करके पूरी तरह से छीनने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इससे अच्छा तो मुझे खत्म कर दो। तुम्हें खत्म कर दूं? ये तो बहुत आसान होगा। छी यानिंग, मैं तुम्हें तड़पने के लिए छोड़ूंगी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि तुम एक कलंक हो। तुम लोग करीब मत आओ, तुम लोग पास मत आना। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे मत छुओ। क्या हुआ? यानिंग मिली? उसकी व्हीलचेयर तो अभी भी यहीं है, उसके पैर भी वैसे ही हैं। अगर किसी बदमाश ने उसे नहीं उठाया तो उसका यहां से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। जाओ, उसे तलाशो, पूरा शहर छान डालो, लेकिन उसे ढूंढ कर ले आओ। मुझे छोड़ो, मेरे पास मत आओ। निकृष्ट, घटिया औरत। अब भी विरोध की हिम्मत बची है? शायद अभी तक दर्द काफी नहीं हुआ। अब लिहाज छोड़ो, जोर से मारो इसे। इसे सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जियांग चुचू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, छी यानिंग, अब तुम्हारे पास मुझसे भिड़ने को बचा ही क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने मर चुके माँ बाप के पास जाकर उन दोनों दागियों से मेरी शिकायत करना चाहती हो? मेरे माँ बाप का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपमान? जब वे जिंदा थे तब बड़े घमंडी थे। उन्होंने मुझे भाइया और ही यानलिन के एक कदम पास तक नहीं आने दिया। मैं एक नौकरानी की बेटी थी। आगे बढ़ना मेरे लिए वैसे ही कठिन था। तो बताओ भला, मैं तुमसे नफरत क्यों न करूं और तुम्हारे माँ बाप से नफरत क्यों न करूं? तुम सचमुच पागल हो गई हो। पागल? मैं तुम्हें तबाह करना चाहती हूँ, और जब तुम्हारा यह चेहरा मिट जाएगा तो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद। नहीं, मुझे छोड़ो। तुम्हारे माँ बाप क्या तब भी तुम्हें पहचान पाएंगे? छोटे मालिक, मास्टर है, वह मिल गई है। कहाँ है वह? आखिर तुम छी परिवार की बड़ी बेटी हो, काफी हिम्मती हो। इतना दर्द सहने के बाद भी तुम अभी तक यहाँ हो। लेकिन क्यों? जियांग चुचू, मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। अपनी बदकिस्मती को कोसो। जिस दिन से मैं छी परिवार की दत्तक बेटी बनी, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी जगह छीन लूंगी। यह पारिवारिक रुतबा, नृत्य की प्रतिभा, प्यार करने वाला भाई और यह अमीर हैंडसम मंगेतर, यह सब कुछ मुझे चाहिए। पर सच कभी छिप नहीं सकता। क्या तुम्हें डर नहीं कि उन्हें? चिंता मत करो, उन्हें इसका कभी पता नहीं चलेगा।
नहीं। छी यानिंग, मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी। जब तुम चली जाओगी तो इस दुनिया में यहाँ कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो मेरी राह का रोड़ा बने, और मैं बन जाऊंगी इस दुनिया की छी परिवार की इकलौती बेटी। दरवाजा खोलो। यानिंग। 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 यानिंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारी पसंदीदा चीज लेकर आया हूं, टांग युआन राइस बॉल्स। मैं हेलो भाई यानलिन, पार्टी बस शुरू होने वाली है, अब तक तुम आए क्यों नहीं? मैं अभी पहुंच रहा हूं। ची परिवार ने इस बार खूब खर्चा किया है, लेकिन इस बार की अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में ची परिवार की दूसरी बेटी को बस तीसरा पुरस्कार मिला है ना? क्या इसके लिए इतना हंगामा जरूरी है? तीसरा पुरस्कार ही सही तो क्या, जब से ची परिवार की बड़ी बेटी की फैक्ट्री में आग और धमाके के हादसे में उसकी जान चली गई है, तब से ची परिवार ने सारा ध्यान अपनी गोद ली हुई बेटी जियांग चूचू पर ही लगा रखा है। हाँ, सही कह रहे हो। सुना है, इस पार्टी के लिए छी परिवार ने खास तौर पर अपनी तीसरी बेटी के लिए उभरते हुए नकाबपोश डांसर यनहुई को बुलाया है। इस शख्स ने महज 1 साल में डांस के तकरीबन सभी बड़े पुरस्कार जीत लिए हैं। वह वाकई एक जीनियस है। दो साल बीत गए, आखिर मैं लौट आई। अच्छा हुआ कि मिस ची ने 1 साल पहले ही प्रयोग का वक्त तय कर लिया था और हम भी ठीक वक्त पर पहुंच गए। धमाके से ठीक 1 पल पहले हमने आपको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। चूंकि अब प्रयोग पूरा हो चुका है, आपके पैर फिर से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह इस शोध में हिस्सा लेने के बदले आपको दिया गया इनाम है। मिस छी, आपको नई जिंदगी के लिए ढेरों बधाइयां। शीजोबाई, ही यानलिन, जियांग चूचू, इस बार मैं जरूर तुम सबको इसकी कीमत चुकाने को मजबूर कर दूंगी। भाई, क्या तुम वाकई मेरे लिए नकाबपोश डांसर मिस यनहुई को बुला रहे हो? वह तो मेरी आदर्श है। जब बात आपकी हो तो भाई मना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बस बात इतनी है कि आपकी यह आदर्श अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती और अधिकतर विदेश में ही रहती हैं। कल कड़ी मशक्कत के बाद उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने जवाब भी दिया है और कहा है कि वह समय पर आ जाएंगी। बड़े भाई मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। भाई यानलिन, तुम उदास क्यों हो? आज तुम बहुत देर से आए हो, जबकि मैं कब से घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहीं तुम फिर से कब्रिस्तान तो नहीं गए थे? पिछले 2 सालों में तुम हर वक्त कब्रिस्तान जाते रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम यानिंग के जाने की बात को भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन यह बात अब पुरानी हो चुकी है और तुम्हें इसे अब भूल जाना चाहिए। आज उसका जन्मदिन है। छी यानिंग, तुम वाकई साय की तरह पीछा नहीं छोड़ती, जाने के बाद भी चैन नहीं लेने देती हो। ब्रदर यानलिन, लेकिन आज मेरी जीत का जश्न मनाने का दिन है। तुम्हें तो पता है कि अब मेरा कोई परिवार नहीं बचा, बस तुम लोग ही हो। ही यानलिन, ऐसे अच्छे दिन पर ऐसी मनहूस बातें न कहो।
ऐसा करते हैं ब्रदर यानलिन, समारोह खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलूंगी ताकि हम यानिंग दीदी से मिल सकें। सच तो यह है कि मुझे भी उसकी याद आ रही है। ठीक है ना? ठीक है। इतने वक्त बाद मिलने पर भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है। आइए तालियों के साथ स्वागत करें आज रात की खास और रहस्यमय मेहमान का, जो अभी मंच पर अपने विचार रखेंगी। सभी को नमस्ते, मैं हूँ यानिंग। तुम यानिंग ही हो ना? यानिंग, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आखिरकार मैं तुमसे फिर मिल पाया। ही यानलिन, तुम्हारा ये ड्रामा कब खत्म होगा? उसकी याद में तुम पागल हो चुके हो। यह छी यानिंग नाम की कोई नहीं है। रुको, क्या वे छी परिवार की बड़ी बेटी छी यानिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो तो 2 साल पहले ही। उस धमाके के बारे में तो सब जानते हैं। छी और ही परिवार को उसके कपड़ों का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। फिर अचानक ये छी परिवार की बड़ी बेटी कहां से आ गई? मेरे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि मैं मिस्टर छी के निमंत्रण पर यहाँ आई हूँ। मैं आज की खास मेहमान हूँ, यान हुई। यानिंग कहाँ है? क्या उसका पता चला? मैम, वो कल ही देश लौटी हैं, आज सुबह ही। लगता है वो सीधे छी परिवार की पार्टी में चली गई हैं। शायद अब तुम्हें मैं याद नहीं हूं। मैं तुम्हारी मां की सहेली हूं। तुम मुझे ऑन्टी फेंग कह सकती हो। तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें पहले ही नहीं ले जा सकी ताकि तुम छी परिवार को छोड़ सको। मेरे साथ चलो। तुम जो कुछ भी करना चाहती हो, मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैडम, क्या हमें किसी को भेजकर मैम को वापस बुलाना चाहिए? नहीं, मुझे पता है वो क्या करना चाहती हैं। तुम तुरंत अगली फ्लाइट की टिकट अभी बुक करो। मुझे खुद वहां जाना होगा। यानहुई, ये कैसे संभव है? उसका और यानिंग का, उनके शरीर एक समान कैसे हो सकते हैं? भाई यानलिन, चलो। भाई यानलिन, मुझे पता है तुम्हें यानिंग दीदी की चिंता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कद काठी एक जैसी होती है। वैसे भी मिस यान हुई, वो केवल मेरी रोल मॉडल ही नहीं है, बल्कि एक शानदार नृत्यांगना भी है। लेकिन यानिंग दीदी के पैर तो... हाँ, सही कहा। छी परिवार की बड़ी मालकिन, क्या वह हमेशा के लिए अपाहिज नहीं हो गई थी और व्हील चेयर पर नहीं रही? देखो जरा, इस लड़की के पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, एक दाग तक नहीं है। छी यानिंग एक अपंग है। नृत्य तो दूर की बात, इस जन्म में उसके खड़े होने की भी आस नहीं। इतना ही नहीं, 2 साल पहले वाला धमाका इतनी सफाई से हुआ था कि छी यानिंग आखिर कैसे जिंदा बच सकती। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। ही यानलिन, क्या तुम जरा होश में आकर सोच सकते हो? अगर यानिंग जिंदा होती तो वह लौटकर क्यों नहीं आती? शायद तुम यानिंग की कब्र के पास ज्यादा समय बिता रहे हो। तुम्हारा दिमाग सही जगह नहीं रहा। तुम्हें हर किसी में वही दिखती है। क्या सचमुच यह मेरा भ्रम है? मिस यान हुई, क्षमा कीजिए।
हमारी गुस्ताखी के लिए खेद है। अरे ऐसी बात नहीं। नहीं, यह गलत है। मैं और यानिंग बचपन के साथी हैं। इतने वर्षों बाद भला यह कैसे संभव है कि मैं उसे पहचान न सकूं? अपना ये मुखौटा उतारो। भाई यानलिन, शांत रहिए। मिस यानहुई, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो या फिर घरेलू हो, वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखाती। यदि आप उनसे अचानक मास्क उतारने को कहेंगे तो क्या सबको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे ची और हे खानदानों में बस मुखौटा ही तो उतारना है। मिस याना हुई, इतनी हिचक क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि... बहुत हुआ। अगर तुम्हें पागलपन ही करना है तो कम से कम जगह तो देखो, भूलो मत। तब आग और धमाकों के कारण पूरा गोदाम राख हो गया था। हमने पूरे 7 दिन खोजा, पर हमें बस एक ही हार मिला। वह हार मेरी मां ने यानिंग को अपनी आखिरी निशानी के रूप में दिया था। अगर यानिंग जिंदा होती तो ऐसा कभी नहीं होता कि वह हार कभी नहीं खोती। हे यानलिन, आखिर मैं तुमसे और कितनी बार कहूं कि मान जाओ। यानिंग अब इस दुनिया में नहीं रही। वह 2 साल पहले ही जा चुकी है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में उससे फिर मिलने की कल्पना भी मत करो। श्री छी, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि आपकी बहन अब कभी ना लौटे? तुम्हारा मतलब क्या है? छी परिवार की मुख्य मालकिन के अवशेष अब तक नहीं मिले। वो गई या जिंदा हैं, इस पर अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। आप तो उनके परिवार के हैं। क्या आपको आशा से भरपूर नहीं होना चाहिए था? लेकिन आप तो शायद पहले से ही निर्णय कर चुके हैं कि वह जा चुकी हैं, यहाँ तक कि तुरंत उनका स्मारक भी बनवा दिया। तर्क और भावना से यह बात पचती नहीं। हाँ, ये सच है। अगर मुझे सही याद है तो छी परिवार की बड़ी मालकिन के निधन की खबर विस्फोट वाले दिन ही जारी कर दी गई, लेकिन अपनी सगी बहन का अब तक पता नहीं चला और पहले ही यह सब छपवा दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप चाह रहे थे वह खत्म हो जाए? और कहा कि यह एक बचाव अभियान है, लेकिन हकीकत में छी और ही के परिवारों ने 1 हफ्ते तक अपने लोगों से खोज करवाई। किससे पता उन्होंने वहां क्या किया? मिस यान हुई, मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। छी परिवार के पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। अगर तूने दोबारा ऐसी बकवास करने की जरूरत की तो मेरे पास तुम्हें बाहर फेंकवाने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मिस्टर छी, आप तो जरा सी बात पर भड़क गए। यह तो महज मजाक था। इसे इतना गंभीरता से लेने की क्या जरूरत? खैर छोड़िए। आज तो मिस जंग के पुरस्कार जीतने का जश्न मनाने का दिन है। वाकई ऐसे दिन किसी गुजरे इंसान का जिक्र नहीं करना चाहिए। ही की खुशी के लिए और क्षमा स्वरूप मैंने खासतौर पर आपके लिए एक बेहद बड़ा तोहफा तैयार किया है। यह लो अग्रिम रकम। अगर तुम किसी भी तरह अन्य जजों को मना लो और इस मुकाबले में मैं प्रथम आ जाऊं तो काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें $20 लाख और दूंगी। $30 लाख तो सौदा तय। मैडम को फिक्र है कि छोटी मालकिन को कष्ट पहुंचेगा, मगर वह काफी समझदार है। वैसे भी छी परिवार तो उनका अपना ही घर है। छी परिवार के मुखिया उनके ही भाई हैं, तो संभवतः कुछ बुरा नहीं होगा। सिर्फ इसीलिए कि वह फिर छी परिवार लौट रही हैं, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। जब से जियांग चुचू इस घर में आई है, छी जोबाई और ही यनलिन का पक्षपात साफ दिखता है। यानिंग ने आज तक सुकून का एक दिन भी नहीं देखा है। उस वक्त हालात ऐसे थे, फेंग परिवार अभी नया नया था और मुझे जरा भी समय नहीं मिला कि मैं आकर यानिंग को यहां से ले जा पाती। बेचारी यानिंग ने बरसों तक क्या क्या दुख सहे हैं। कुछ और तेज चलाओ। उसके पास रिकॉर्डिंग आई कैसे? क्या इस बार मिस छी की प्रतियोगिता की रैंकिंग जाली थी? लेकिन उसे तो साफ तौर पर 3रा स्थान ही मिला था। इसमें कोई हैरानी नहीं। इस बार जज पैनल की मुखिया वह अकेली नहीं थी। नृत्य जगत की मशहूर हस्ती जो वयान, वही तो इस प्रतियोगिता की मुख्य जज थी। चाहे मिस छी औरों को पैसे भी खिलाए,
मगर एल्डर जू को पछाड़ना उसके बस की बात नहीं था। छुछू, ये आखिर क्या हो रहा है? भाई, बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। आप जानते ही हैं, जब से मैं छी परिवार में आई हूं, मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखती हूं। तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगी जिससे बदनामी हो या जिससे आप सबका सिर झुके? आखिर तुम हो कौन? हम दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर तुमने झूठी रिकॉर्डिंग बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? बड़े भाई को अपनी इज्जत बहुत अजीज है और मैंने कितनी मेहनत से उनके दिल में थोड़ी जगह बनाई है। मैं किसी को भी अपनी इस शान और शौकत के रास्ते में आने नहीं दूंगी। झूठा इल्जाम? मिस जियांग, तुम दूसरों पर आरोप मढ़ने में सच में उस्ताद हो। शायद तुम अंदर से सहमी हुई हो, इसलिए तुमने जानबूझकर मेरा मोबाइल तोड़ डाला, है ना? कोई मसला नहीं, मैं भी उसी तरह बदला लूंगी। बस करो अब। भाई, चाहे तो मुझ पर विश्वास मत करें, फिर भी मैं छी परिवार के लिए सब सहने को तैयार हूं। पर उसने तो अभी अभी यानिंग दीदी के जाते ही मौका भुना लिया ताकि चीहे परिवार की साख पर बट्टा लगा सके, और उसने जानबूझ के भाई यानलिन पर बेबुनियाद इल्जाम थोप दिया कि वे यानिंग दीदी की फिक्र नहीं करते। ऐसी औरत जो यूं बातें बना रही है, उस पर भरोसा कैसे करें? कौन जाने उसकी पहचान भी जाली हो। वैसे मिस ची की कही बातों में दम तो है। आखिर कोई अजनबी आते ही एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस ची के मुद्दे का इतना हंगामा कैसे कर सकता है? कोई भी देखते ही बोलेगा कि वो पुरानी दुश्मन है। ऊपर से मिस यानहुई के मशहूर हो जाने पर उसका असली चेहरा बहुतों ने देखा ही नहीं। संभव है वो कोई ठग हो, खासतौर पर इस जलसे में आकर नाटक रच रही है ताकि हम सबको डराए। भाई, तेरी जरूरत तो देख, तूने छूछू पर गलत इल्जाम मढ़ा और मेरे छी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई। हमारे सामने ही तूने छूछू पर हाथ उठा दिया। अब जब तेरी पहचान ही संदिग्ध है, कोई है? इस नीच औरत का नकाब खींचकर उतारो, मैं भी देखूं ये आखिर है कौन। जी मालिक। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या ये एल्डर जू नहीं है? उन्हें तो किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं है, फिर आज कौन सी हवा इन्हें यहाँ खींच लाई है? एल्डर जू, छी परिवार ने आपको जो न्योता भेजा था उसका तो कोई जवाब ही नहीं मिला। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। एल्डर जो, आखिरकार आप आ ही गए। कोई यहाँ मिस यानहुई के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ धौंस जमा रहा है और घटिया अफवाहें फैला रहा है। इस डांस कंपटीशन की ईमानदारी पर सवाल उठाकर इन्होंने लगभग आप पर मिलीभगत का इल्जाम लगवा ही दिया था। बड़े भाई ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो बस इन्हें सबक सिखाने ही वाले थे। बस बहुत हुआ। मिस यानहुई, मुझे माफ कर दीजिए। सिया, मुझसे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या यह औरत वाकई में यनहुई है? एल्डर जो, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? यह मेरी आंखें अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो डांस की दुनिया की एक महान हस्ती है जिसने सारे बड़े इनाम जीते हैं और दुनिया भर में उसका बहुत बड़ा नाम है। आते वक्त मैंने सुना था कि तुम लोग मिस यानहुई की पहचान पर बुराई कर रहे हो। मैं आज यह बात साफ कर देना चाहता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर इंटरनेशनल जूरी के प्रेसिडेंट भी यहां आ जाएं, तो उन्हें भी मिस यानहुई को पूरा सम्मान देना पड़ेगा। हाँ, मिस यानहुई सादगी से रहना पसंद करती है, लेकिन उसका मकसद हमेशा हमारे देश के लोगों का नाम रोशन करना रहा है। ऐसी शख्सियत को कोई कैसे बदनाम कर सकता है? मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि बेहतर होगा आप सोच समझकर बोलें। एल्डर जो, आपकी ये बात ठीक नहीं है। बदतमीजी तो पहले उसी ने की थी। उसने मेरे छी और ही दोनों परिवारों के सम्मान का अपमान किया है, साथ ही छूछू को नीचा दिखाकर झूठे इल्जाम लगाए हैं, चाहे उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख कितनी भी बड़ी हो। मेरा छी परिवार इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी हमें रौंद दे। आज उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं भी देखूंगा कि
मुझे रोकता कौन है? इतने लोगों के सामने तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? एल्डर जो, एक छोटा होने के नाते मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी कि अपनी मर्यादा मत भूलिए। गलत शख्स को बचाते बचाते कहीं खुद मुश्किल में ना पड़ जाएं। लोगों, एल्डर जू को सम्मान के साथ बाहर ले जाओ। तुम सब। सच में एल्डर जो के आने से क्या फर्क पड़ता है? कहावत तो सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाए, यहां यही रिवाज है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब से छी परिवार की बड़ी बेटी इस दुनिया से चली गई है, तब से यंग मास्टर ही और छी परिवार के मुखिया अपनी दत्तक बेटी जियांग चुचू का सबसे ज्यादा पक्ष लेते हैं। इस बार यन हुई बिटिया के लिए अपनी इज्जत वापस पाना बेहद कठिन होगा। जाओ, इस घटिया औरत का नकाब उतार दो, इसे शहर से बाहर फेंक दो। आज के बाद ये मुझे फिर कभी ना दिखे। भाई, काफी समय बाद मिले। ये कैसे हो सकता है? यानिंग, क्या तुम ही यानिंग हो? भाई, केवल एक जैसा दिखना सब कुछ नहीं होता। आखिर आज के दौर में चेहरा तो बनावटी भी हो सकता है। सोचा नहीं था कि छी यानिंग की किस्मत इतनी बुलंद होगी कि वह अब तक जिंदा है। नहीं, मैं उसे कभी बड़े भाई से मिलने नहीं दूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से ये सब हासिल किया है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। वैसे भी यानिंग दीदी के पैर कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यानिंग दीदी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत बड़े भाई और ब्रदर यानलिन ही थे। अगर वह सचमुच होती तो नामुमकिन था कि वह 2 साल तक हमसे मिलने वापस ना आती। उसकी मौत की खबर आ चुकी है। हो सकता है कुछ लोग देख रहे हों कि छी परिवार के पास अपार संपत्ति है और सर्जरी करवाकर यानिंग दीदी की पहचान हथियाने के लिए छी परिवार में घुसने की कोशिश कर रहे हों। यह भी मुमकिन है। बिल्कुल, अगर वह सचमुच शी परिवार की बड़ी बेटी होती तो भला क्यों अपना इतना बड़ा पारिवारिक नाम छोड़कर बाहर मारे फिरती और वापस आने की कोशिश न करती। सही बात है। मृत इंसान के नाम पर पैसा ऐंठना, पूरे शहर में छी परिवार का नाम सबसे आगे आता है। खुलेआम दुनिया के सामने छी परिवार की बड़ी बेटी होने का ढोंग करना, क्या ये खुद को मुसीबत में फंसाने जैसा नहीं है? हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मिस यान हुई, यानिंग दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप, तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग चुचू, तुम मुजरिम हो। काफी देर से शरीफा बनने का ढोंग कर रही हो। थक नहीं गई? क्या कहा तुमने? कौन सा मुजरिम? तुम किस मुजरिम की बात कर रहे हो? तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। ब्रदर यानलिन, जो कुछ भी गलत हुआ वह मेरी ही गलती है। मुझे नहीं पता कि मिस यनहुई और यानिंग दीदी के बीच आखिर क्या रिश्ता है, लेकिन यानिंग दीदी मुझसे पहले ही से नफरत करती थी। मिस यनहुई, अगर मुझे यानिंग दीदी के चले जाने का जिम्मेदार ठहराती हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, वही मैं हूँ। यह मेरी ही गलती है। मैं छी परिवार की सदस्य बनने के काबिल नहीं हूँ और आप लोगों को मेरे लिए कोई पार्टी का आयोजन नहीं करना चाहिए था। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ये कैसी पागलपंथी बातें कर रही हो? स्पष्ट है कि यानिंग की किस्मत ही खोटी थी। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? और वैसे भी यानिंग के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। तुम कहती हो कि तुम ही छी यानिंग हो। सबूत क्या है? तुम बात को बजा चचा कर बता रही हो, एक पुरानी बात को घसीट रही हो और दूसरों पर आरोप मढ़ना चाहती हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। निकल जाओ यहाँ से। छी यानिंग, तुम्हारे लौट आने से क्या बदल जाएगा? 2 साल पहले तुम मेरा सामना नहीं कर पाई थी और 2 साल बाद तो ये और भी नामुमकिन है। वाह, यहाँ तो भाई बहन के प्यार का एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। तुम लोगों को सबूत चाहिए, है ना? ठीक है। ही यानलिन, छी जो बाय, अब तो तुम लोग कम से कम यह तो नहीं कह पाओगे कि तुम्हें यह भी याद नहीं। ये क्या है? यह हमारे खानदान का पुश्तैनी कंगन है और यह मेरी माँ की इकलौती निशानी है। माँ ने कहा था कि यह उनकी भावी बहू के लिए है।
किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? मुझे तो अभी और हैंडसम लड़के देखने हैं। हमारी तो जल्दी ही सगाई होने वाली है। क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुकर रही हो? मुझे परेशान मत करो ब्रदर यानलिन। अब चूंकि मैंने यह कंगन पहन लिया है तो हम कभी अलग नहीं होंगे। यह तुम्हारे पास कहां से आया? क्या तुम सचमुच यानिंग हो? ब्रदर यानलिन, उस वक्त जब यानिंग दीदी ने तुम्हारे प्रपोजल स्वीकार किया था, तब से वह ये कंगन लगातार पहने रहती थी और इसे पहनकर वह कई प्रतियोगिताओं और अवार्ड फंक्शनों में भी गई थी। ये बात तो हर कोई जानता है। अगर मिस यन हुई जानबूझकर कोई नकली चीज बनाना चाहे तो यह नामुमकिन भी नहीं है। बस सोच रही हूँ, अगर यानिंग दीदी की आत्मा ऊपर से यह सब देख रही होगी और मिस यन हुई को अपने कंगन का तमाशा बनाते हुए देखेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। छू, यानिंग ने अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी तुम उनका इतना ध्यान रख रही हो। यह असली है या नहीं, छूते ही पता चल जाएगा। या फिर तुम्हें हिम्मत नहीं है? छू। जाओ, उस समय उजागर की गई पूरी सच्चाई मेरे सामने रखो। जी सर। उम्मीद के मुताबिक, भले कितना ही वक्त गुजर जाए, भले उसकी कीमत कुछ भी हो, चाहे वो अपनी सगी माँ की आखिरी निशानी ही क्यों ना हो, तुम आज भी किसी अजनबी के लिए बिना सोचे समझे उसे छोड़ दोगी, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले तुमने मुझे छोड़ा था। ब्रदर यानलिन, मुझे माफ कीजिए, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं तो अभी अभी एक पल को संतुलन खो बैठी थी। तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तो बस एक कंगन है जो तुम्हारी अहमियत के आगे कुछ भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। छू, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और फिर जब ये औरत अपनी पहचान तक झूठी बता सकती है तो ये कंगन भी शायद असली न हो। जियांग छू, इतने बरस गुजर गए लेकिन तुम आज भी वही पुराने हथकंडे अपना रही हो। क्या तुम्हें खुद ऊब नहीं होती? तुम्हारा नाटक कब खत्म होगा? मुझ पर इस तरह ताने कसकर और नखरे दिखाकर बात मत करो। क्या तुम्हें नाटक करने की लत लग गई है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि महज कोई मामूली कंगन दिखाकर तुम अपनी पहचान साबित कर दोगी और छू पर दोष मढ़ दोगी? ऊपर से तुम यानलिन का इस्तेमाल अपनी ढाल की तरह करोगी। मैं बस एक बार कह रहा हूं, छू से माफी मांगो, वरना मुझे अपनी शराफत छोड़ने को मजबूर मत करो। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? यानिंग, मेरा इंतजार करना। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। छोड़ो मुझे दोष मत दो, क्योंकि तुम सीधे तरीके से बात ठीक से समझ नहीं रही हो। ऊपर से इतनी बदतमीजी से बोलती हो। चीहे के दोनों परिवारों को चुनौती देने की भी जरूरत की तो आज इसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। इसे यहां से घसीट कर ले जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। ये चीहे परिवार वाले आखिर करना क्या चाहते हैं? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अपना मुंह बंद रखो। कम से कम इस शांगजिंग शहर में चीहे के इन दोनों परिवारों का ही दबदबा है। जिससे ची परिवार नफरत करता हो, तुम्हें क्या लगता है उसका क्या हाल होगा? हाँ, सच है, सब किस्मत का ही खेल है। उसकी किस्मत ही खराब थी। किसी से भी पंगा लेती, लेकिन उसने इन्हीं से बैर ले लिया। मुझे छोड़ो। अब डर लग रहा है, लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो गई है। इसका सिर पानी में डुबो दो ताकि इसके दिमाग से ये पागलपन निकल जाए। मुझे छोड़ो। छी यानिंग, भले तुम्हारी चालें कितनी भी शातिर हों, हम में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह पहले ही तय हो चुका है।
यानलिन भाई, ब्रेसलेट का ताला लग चुका है। अब हम सदा के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हाँ जो भाई, क्यों ना इसे यहीं खत्म कर दें। कोई बड़ी मुसीबत मत खड़ी करो। आखिर वह दिखने में वाकई हूबहू वैसी ही दिखती है। ब्रदर यानलिन का इरादा अक्सर डगमगाता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकती। ची यनिंग का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक भैया। मुझे लगता है मिस यन हुई अपनी भूमिका में इतनी डूब गई थी, शायद इसी वजह से उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, यानिंग दीदी को खो देने का। और फिर ब्रदर यानलिन ठीक ही कह रहे हैं, चाहे उसने जानबूझकर प्लास्टिक सर्जरी कराई हो, फिर भी वह और यानिंग दीदी एक दूसरे की हूबहू कॉपी हैं। मगर अगर यानिंग दीदी आज यहाँ होती तो यकीनन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके नाम का सहारा लेकर उस शख्स को छल दे जिसे वह सबसे ज्यादा मानती थी। छुछू का दिल साफ है। उसने माफ करने का मन बनाया तो ठीक है, पर तुम्हारा क्या? तुम कहते थे कि तुम्हें यानिंग से प्यार है, पर अब इस नकली औरत पर तुम्हारा दिल आ गया है। कि यानलिन, मेरी बात गांठ बांध लो, जाली चीज हमेशा जाली ही रहती है। चाहे वह देखने में बिल्कुल वैसी लगे, फिर भी वह कभी ची यानिंग की जगह नहीं ले पाएगी। जारी रखो भाई, अगर यूं ही चलता रहा मिस यन हुई तो क्या वह? चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं वाकई उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुद्दा बस इतना है कि उसने अभी अभी सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, और फिर यानिंग का भेष धरकर हमसे बेहूदगी की। अगर उसे ठीक से सबक न सिखाया गया तो आगे चलकर छी और ही दोनों परिवार, पूरा शंघाई शहर हास्य का विषय बन जाएंगे। मिस्टर छी, मिस यनहुई के अंदर काफी पानी चला गया है, वो बेहोश हो गई हैं। अभी कुछ देर पहले तक तो कितनी अकड़ दिखा रही थी, इतनी जल्दी ढेर हो गई। इसे घसीट कर यहां ले आओ। क्या वह फेंग परिवार की? क्या वह मिसेस फेंग नहीं है? वह यहाँ कैसे पहुंची? क्या क्या तुम्हारा मतलब उसी शंघाई शहर की सबसे प्रभावशाली मिसेस फंग से है? उसके सिवा और भला कौन हो सकता है? पिछले कई सालों से वह विदेश में थी और कभी सामने नहीं आई। न जाने इस बार इतने बड़े स्तर पर वह किसे खोज रही है। वैसे भी फंग परिवार से कोई उलझ नहीं सकता। बेहतर है हम उनसे दूरी रखें। मैडम, यंग लेडी यहाँ नहीं है। मिस्टर छी और यंग मास्टर ही, शायद वे भी यहाँ मौजूद नहीं है। जाओ किसी से पता करो। मुझे यकीन नहीं यानिंग जा चुकी होगी। आज भले ही मुझे पूरा शहर खंगालना क्यों ना पड़े, पर मुझे यानिंग को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। उसे जगाओ। तो अब माफी मांगने को तैयार हो? मैडम, मैंने पूछताछ कर ली है। लगता है यंग लेडी को मिस्टर छी और उनके लोग बैंक्वेट हॉल के पीछे स्विमिंग पूल की ओर ले गए हैं। मेरे साथ आओ। लगता है तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आई। क्या तुझे लगता है कि चुप रहकर बच निकल जाएगी? बिल्कुल बचकाना है। ये तेरी जरूरत कि तू खुद को क्या समझने लगी। तूने हमारे ची ही दोनों परिवारों को कमतर आंकने की भूल कर दी है। ये जहन में रख। ची यानिंग का नाम मेरे आगे तुझे सजा से बचा नहीं सकेगा। तो क्या आपने उसे मार डाला? क्या आपने जानबूझकर जंग छुछू को उसे मिटाने की इजाजत दी? फिर से फिजूल की बकवास कर रही हो। मैंने कहा था ना कि वो विस्फोट महज एक हादसा था। अगर किसी की गलती है तो केवल यानिंग की ही बदकिस्मती थी। जब ऊपर वाले ने उसे बुलाया तो उसे कौन रोक सकता था? हादसा? गुंडों ने मुझे उस सुनसान फैक्ट्री से उठा लिया और आप कहते हैं कि वो महज हादसा था। उस आग और विस्फोट के बाद तुम सबने हकीकत जानने की भी कोशिश तक नहीं की। भाई, यानलिन और छी यानिंग के नाम की तुम्हारे दिल में आखिर उसकी क्या अहमियत है? मुझसे सवाल करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब तूने ठान ही लिया है छी यानिंग का नाटक करने का, तो मैं भी कुछ रहम दिखा देता हूं, ताकि तेरा ड्रामा और असली दिखे। इसकी टांगें तोड़ दो। मुझे छोड़ दो। छी यानिंग, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। रुको यानिंग।
ये लीजिए तौलिया। माफ कीजिए यानिंग, मुझे आने में देर हो गई। आंटी फेंग, क्या आप और इस फरेबी औरत को एक दूसरे को जानते हैं? आंटी फिंग, क्या हुआ? मैंने सोचा भी नहीं था कि यह रहस्यमय मिसेस फेंग केवल कुमारी यानहोई के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इन्हें साथ देखकर लगता है कि ये खास लगते हैं, मगर इस बार जब फंग परिवार ने हस्तक्षेप किया है तो छी और ही परिवार साथ मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या सचमुच? सत्यानाश! ची यानिंग जैसी घटिया औरत, क्या उसने वाकई शानचिंग के सबसे धनी व्यक्ति फेंग छियान को फंसा लिया है? तो आश्चर्य नहीं कि मौत के मुंह से लौटने के बाद मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रही है। तो उसके पीछे इतना बड़ा सहारा है। मगर ची परिवार ने फंग परिवार के साथ अपने इस रिश्ते को कितनी चतुराई से छिपाया था। इसी कारण मेरे हाथ से इतनी बड़ी मछली फिसल गई। आंटी फेंग, कहीं आप भी इसके चेहरे के छलावे में तो नहीं आ गई? हाँ, इसका चेहरा हूबहू यानिंग जैसा है, लेकिन मैं यानिंग का भाई हूं। यह किसी और को मूर्ख बना सकती है, मुझे नहीं। मेरी बहन तो कब की जा चुकी है। 2 साल पहले उसके अंतिम संस्कार पर मैंने आपको निमंत्रण भी भेजा था। मुझे पता नहीं कि आप और इस पाखंडी औरत के बीच क्या चल रहा है, मगर इसने मेरी बहन का नाम लेकर छूछू की दावत बिगाड़ दी है। यही कड़वी सच्चाई है। यही नहीं, इसने छूछू का अपमान भी किया है। यह तुम जैसी मूर्ख चीज 2 साल पहले तुमने तो लगभग यानिंग को बर्बाद कर दिया था। तो क्या अब तुम फिर से वही सब दोहराना चाहती हो? क्या आप कह रही हैं कि वो सचमुच वही है? आंटी फेंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मेरी गलती है। भैया, उसने तो बस मेरा साथ दिया था। वैसे भी यानिंग दीदी सबसे ज्यादा ची और ही फैमिलीज की इज्जत की सबसे ज्यादा फिक्र करती हैं। मिस यानहुए, उसने जानबूझकर यानिंग दीदी बनने का नाटक किया और ऊंची ऊंची बातें करके ची और ही फैमिलीज की साख को ठेस पहुंचाई। भैया, वे बस ये नहीं देखना चाहते थे कि कोई यानिंग दीदी बनकर लोगों को छल करे, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। जुबान तो बड़ी तेज चलती है तुम्हारी। तुम छी परिवार की गोद ली हुई बेटी जियांग चुचू हो ना? सुना है कि तुम्हें इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में 3रा स्थान मिला है। वाकई यह बड़ी खुशी की बात है। तो वो भी जश्न की दावत के लिए ही यहाँ आई है। अगर मैं फेंग परिवार के करीब पहुंच जाऊं तो। आंटी फेंग, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। सच तो यह है, भैया और ब्रदर यानलिन के बिना मैं यह मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाती। मुझे यकीन है मदर छी ऊपर स्वर्ग से यह सब देख रही होंगी और उन्हें भी। छूछू। आंटी फेंग, यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। तेरी आंटी कौन है? मुझे याद नहीं फेंग परिवार में कोई जियांग नाम का रिश्तेदार भी है? कहीं तूने सचमुच तो नहीं मान लिया कि कुछ दिन छी परिवार की छोटी बेटी बने रहने से एक क्वा भी मोर बन जाएगा और तू सच में छी परिवार की सदस्य बन जाएगी? पहली बार मैंने किसी को देखा है जो बड़े रईस घरानों से चिपकने की कोशिश करता है और जिसे फौरन उसकी औकात दिखा दी गई। वैसे भी मिस छी ने जो खेल रचा है वह सचमुच बहुत बड़ा है। फेंग परिवार से कौन नाता नहीं जोड़ना चाहेगा? मगर अफसोस, बिना किसी सिफारिश या रिश्ते के एक नौकरानी की बेटी फंग परिवार के बराबर कैसे हो सकती? मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यानिंग की माँ का नाम लेने की? यानिंग की माँ आज अगर जिंदा होती और देखती कि तूने न सिर्फ चीहे परिवारों को अपनी उंगलियों पर नचाया है बल्कि एक बार फिर उनकी बेटी को मिटाने की भी कोशिश की है, तो सोचकर देख, क्या वो आधी रात तुझे सबक सिखाने नहीं आती? फिर से आपका मतलब क्या है आंटी फेंग? छुछू निर्दोष है। कहीं आप इस चालबाज के जाल में तो नहीं फंस गई? इसकी जैसी लड़की जो इतनी गुस्ताख है और इतना दिखावा करती है, वो मेरी बहन कैसे हो सकती? तो क्या वो जो दब्बू सी थी जिसे सब सताते थे और जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, बस वही तेरी बहन थी, है ना? खैर छोड़ो, लगता है जब तक इस मसले की हर एक बात और हर सबूत सामने नहीं आ जाता, यह सच स्वीकार नहीं करेगी। धमाके से जुड़े सारे दस्तावेज मुझे दो। क्या तुम लोगों ने नहीं कहा था कि यानिंग की मौत एक हादसे में हुई थी? अब इसे गौर से देख लो, क्या यह वाकई कोई हादसा था या फिर किसी ने अपनी दौलत और शोहरत के वास्ते साजिश रचकर उसे फंसाया गया था? भैया, ये महिलाएं साफ नजर आ रहा है कि पूरी तैयारी से आई हैं। मिस यानहुई, उसे मैं पसंद नहीं हूँ और मिसेस फेंग अपनी बातों से पूरी तरह मिस यानहुई का समर्थन कर रहे हैं। ये मेरी गलती है, मुझे इस जश्न में नहीं आना था। मैं छी परिवार के लायक नहीं हूँ।
ये बकवास बंद करो। तुम मेरी यानी छी जोबाई की बहन हो तो कानूनी तौर पर तुम ही छी परिवार की सदस्य हो। हाँ, छू छू। यानिंग अब इस दुनिया में नहीं है। जो चले जाते हैं वे लौटकर नहीं आते। अब पुरानी बातें कुरेदने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं? चाहे उन्हें बेरहमी से मिटा दिया गया हो, चाहे आपकी होने वाली पत्नी बेचैन होकर चली गई हो, तब भी इसका कोई मोल नहीं। मुझे अब बेहद अफसोस है कि आखिर मैंने आपसे प्यार क्यों किया। ये क्या ये अच्छी परिवार की दूसरी बेटी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? चूचू, तुम भाई, मिस यान हुई मुझे फंसाने के लिए वह ऑडियो भी जाली बना सकती है, तो फिर कुछ नकली तस्वीरें बनाना कौन सी बड़ी बात है? मिसेस फेंग के लिए यह तो उसके लिए बहुत आसान है ना? यानिंग दीदी मुझे पसंद नहीं करती थी, मिस यान हुई भी मुझे पसंद नहीं करती। मिसेस फंग मुझसे तो इस कदर नफरत करती है। इससे अच्छा मैं ही चला जाऊं, सब खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। मैं अपनी जिंदगी की कीमत ऊपर बैठी यानिंग दीदी को अर्पित कर दूंगी ताकि आप सबको शांति मिल जाए। बेवकूफी मत करो, ये बस कुछ तस्वीरें ही तो हैं। ये पक्के सबूत नहीं माने जा सकते। वे तुम्हें नहीं जानते, लेकिन क्या मैं और यैनलिन तुम्हें नहीं जानते? हमारे बीच फूट डालने की जरूरत मत करना। हाँ छूछू, झोबाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बेकार मत सोचो। हमने तो बस अचानक ये तस्वीरें देखी तो जरा हैरान हो गए। जरा हैरान? तुम तीनों से, अब तुमसे मुझे और भी ज्यादा नफरत होने लगी है। तुम्हारा बुरा वक्त करीब है और तुम अब भी बहाने बना रही हो। ठीक है, आग के चश्मदीद गवाह को मेरे सामने ले आओ। तुम जो कुछ भी जानते हो उसे एक एक शब्द में साफ साफ बता दो। वह यही थी। उसी ने पैसे देकर हमें ढूंढा था। उसने कहा था कि एल्डेस्ट यंग मिस्ट्रेस छी को अगवा करने के बाद उसे एक धमाकेदार हादसा दिखाना है और फैक्ट्री में आग भी उसी ने लगाई। तुम क्या कह रहे हो? अपहरण? बाद में उसने हम सबको 2-2 लाख डॉलर चुप रहने के लिए थमाए थे। लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि जिससे वह नुकसान पहुंचा रही थी उसका ताल्लुक फेंग परिवार से है, तो मुझमें कभी इतनी हिम्मत न होती कि मैं ऐसा करने का सोच भी पाता। तुम झूठ बोल रहे हो ब्रदर यानलिन। मैं उस समय अस्पताल में थी। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ थी कि मैं किसी के अपहरण की साजिश रच पाती? और तो और मेरी तबीयत के बारे में आप दोनों को अच्छी तरह मालूम है। हाँ, चूचू बिल्कुल सही बोल रही है। इसे खून की भारी कमी है। उस वक्त बोर्ड गिरने की वजह से यह मौत के मुंह से वापस आई थी। ऐसे में भला यह कैसे वो सब काम कर सकती है? आंटी फेंग, मैं आपका बड़ों की तरह आदर करता हूं, लेकिन आप बार बार चूचू पर झूठे आरोप लगाती रहती हैं। उस रिकॉर्डिंग से लेकर इन तस्वीरों और कथित गवाहों तक आप फंग परिवार वाले काफी ताकतवर हैं। आप कोई भी झूठा सबूत तैयार कर सकते हैं। किसी बेगुनाह पर आरोप लगाना बंद कीजिए। खून की कमी बेचारी बनने का कितना अच्छा नाटक कर रही हो। जियांग चूचू, तुम जानती ही हो कि हर राज एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। इसके अंदर जियांग चूचू की भी अस्पताल की एक हेल्थ रिपोर्ट है। ये गंभीर एनीमिया का नाटक क्या है? जियांग चूचू, तुझे क्या लगा डॉक्टर को खरीद लेने से सब ठीक हो जाएगा? पर अफसोस, तूने बहुत सी गलतियां कर दी। अब कुछ नहीं छुप सकता। ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट झूठी है। भाई, इन लोगों ने मन बना लिया है कि ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा देंगे। जरूर इन्होंने झूठे सबूत पहले ही तैयार कर लिए होंगे। भाई, मुझे सालों से एनीमिया है। मैं अक्सर बेहोश हो जाती हूँ। इन सालों में हमने कितने प्राइवेट डॉक्टर दिखाए हैं, नतीजा हमेशा वही था। आपने भी तो मेरे केस की कागजात देखे हैं। अस्पताल में भर्ती होना, खून चढ़ाया जाना, आप दोनों मेरे साथ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप दोनों को धोखा दे पाऊं? आंटी फंग, चाहे तुम्हें छूछू से कोई भी शिकायत हो
लेकिन चूचू एक अच्छी इंसान है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। आंटी फेंग, पहले जब यानिंग जिंदा थी तो वो अक्सर चूचू को परेशान करती थी, लेकिन फिर भी चूचू ने कभी भी यानिंग से तमीन से बाहर जाकर बात नहीं की। और तो और चूचू मेरी और यानलिन की जान बचाने वाली मसीहा है। 5 साल पहले लगी उस आग में अगर चूचू ना होती तो मैं और यानलिन बिल्कुल भी इंदा नहीं बचते। बस बहुत हुआ। कैसी मसीहा, एहसान जताकर फायदा उठाने वाली भला कोई अच्छी इंसान कैसे हो सकती है? पर तुमने इसका जिक्र किया तो अच्छा ही हुआ। अब जब मैं यानिंग को इंसाफ दिलाने और सच्चाई साबित करने आई हूँ तो 5 साल पहले लगी उस आग की बात को भी यूं ही अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उस आग के पीछे कोई और कहानी भी है? यह उसी आग की घटना की निगरानी वीडियो है। आज मैं सबके सामने इसे सबके लिए जारी करूंगी ताकि तुम दोनों अपनी अक्ल के अंधे न रहो। तुम दोनों को तो यह भी नहीं मालूम कि उस साल किसने हर कदम बढ़ाकर तुम्हें उस आग के समंदर से निकाला, वो आखिर कौन था? यह कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है भाई। ये लोग अब बस यही चाहते हैं कि मैं सारा इल्जाम अपने सिर ले लूं। लेकिन 5 साल पहले वह फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई थी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अब कैसे हो सकती है? और वो भी ठीक उसी पल की रिकॉर्डिंग। दुनिया में भला इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ और मत बोलो। मुझे तुम पर भरोसा है। उस भयावह आग में जब मैं और यानलिन होश में आए तो सबसे पहले हमारे सामने तुम ही थी। तुम ही ने दिन रात एक कर बेहद नजदीक से दिल से हमारी देखभाल की। यही सच्चाई है और जो अपनी आंखों से देखा वही सच है। क्या बात है, अपनी आंखों पर इतना यकीन? छी जो बाए, क्या मुमकिन है कि उस भीषण आग में सारे सीसीटीवी फुटेज जलकर खाक न हुए हों और मैं अपनी तकनीक से उन्हें फिर से हासिल कर सकती हूँ? मैं फिर भी यही कहूंगी, अगर आपकी रत्ती भर भी नीयत होती तो आप खुद इसकी जांच खुद कर लेते, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो कभी ऐसी कोशिश तक नहीं की। आपके दिल में मेरा दुहक, मेरी जिंदगी, सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। तुम चुप रहो। यानिंग को तुम्हारी तरह कभी मेरे सामने बदतमीजी करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अगर उसके साथ ज्यादती हुई थी तो मैं उसका भाई हूं, वो सीधे मुझसे कह सकती थी। कहना, बताने से कुछ फायदा होता? कितनी बार कहा गया, लेकिन क्या आपने कभी यकीन किया? क्योंकि हर बार छूछू को फंसाती थी। कितना घटिया दिमाग था उसका। उस पर यकीन करना मेरी मूर्खता होती। अब तुम हद पार कर रही हो। मुझे परवाह नहीं की। छी यानिंग में ऐसा क्या है जो तुम्हें खींचता है? लेकिन अगर तुम्हें एक गुजर चुके इंसान का नाटक ही पसंद है तो तुम भी सीधी वहीं चली जाओ। यहाँ हमारे सामने फिजूल की बहस मत छेड़ो। कुछ लोगों को ठोकर खाए बिना सबक नहीं मिलता। जियांग चूचू, इतने अरसे से मासूम दिखने का ढोंग करते करते तुम अपनी ही एक्टिंग में खो गई हो, है ना? तुम सच्चाई मानने को तैयार नहीं, है ना? ठीक है, सब कुछ आखिर हुआ कैसे? जरा तफसील से सब बताओ। 2 साल पहले मिस जियांग मेरे पास आई थी और उन्होंने हम लोगों को ढेर सारे पैसे दिए। उन्होंने कहा था कि किसी को उठा लाना है। उसे पकड़कर फैक्ट्री ले जाना। चिंता मत करो, हमेशा की तरह जब वह चली जाएगी तो मैं तुम सबको $10 लाख और दूंगी, जो तुम्हारे ऐशो आराम के लिए काफी होंगे। 5 साल पहले उस आग में वह मरी नहीं। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन 5 साल बाद मुझे नहीं लगता कि वह अब मेरे चंगुल से बच पाएगी। मिस जियांग ने आग लगाने के बाद हमें साथ लिया और वहां से निकल गईं। बाद में उस फैक्ट्री में धमाका हुआ। मैंने यह भी सुना कि मिस ची अब नहीं रही, तो मैं पैसे लेकर काफी वक्त के लिए गायब हो गया, जब तक कि मिसेस फेंग ने हमें ढूंढ नहीं लिया। फैक्ट्री से बचे हुए पैसे उठाते वक्त मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। आखिरकार हमारे जैसे धंधे में यह मुमकिन नहीं कि हम कोई और रास्ता न रखें। मैं रत्ती भर झूठ नहीं बोल रहा। ब्रदर यानलिन का निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा था? चाहे बड़े भाई मेरा कितना भी साथ दें, छी यानिंग आखिर उनका ही खून तो है। कौन जाने किसी दिन वही मुझे फंसा दे। इसलिए छी यानिंग को रास्ते से हटाना जरूरी है। वह तो सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी भर है। सीसीटीवी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। तुम लोग पैसे पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। अगर यह राज खुला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मिस ची, जो आमतौर पर बेहद मासूम और बेचारी नजर आती रहती है,
लेकिन जब वो अपनी तीखी जुबान खोलती है तो एक के बाद एक वार करती चली जाती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो हर वक्त सिर्फ किसी की जान लेने की बातें करती रहती है। मुझे समझ नहीं आता इतनी बेरहम और ओछी औरत छी परिवार में घुस कैसे गई और मिस्टर छी ने उसे इतने समय तक सिर पर चढ़ाए रखा। और वजह क्या हो सकती है? शायद उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। उन्होंने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की और ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में रहने दिया जिसने लगभग उनकी बहन को बर्बाद कर दिया था। ही फैमिली के सबसे बड़े बेटे तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उनका बचपन का प्यार, उनकी मंगेतर अब तक लापता है और वो तो हर दिन मिस छी के साथ इश्क लड़ाते रहते हैं और ऊपर से ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उनसे बड़ा आशिक कोई और नहीं। तुम सब अपनी जुबान बंद रखो। अब चुप क्यों हो? अब क्यों नहीं कहते कि ये सब नकली है? कोई बात नहीं, इन सब चीजों की जांच करवाई जा सकती है। यह नकली है या नहीं, या इसे एडिट किया गया है, जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। और भी बहुत कुछ है। मैंने तुम्हारे बैंक ट्रांजैक्शन देखे हैं। तुम्हें जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ 1-2 बार नहीं मिले। और सुनो, वो और 6 जब मिस छी का पैर टूटा था, मुझे याद है कि मिस्टर छी जब वो मेरे साथी से मिला था तो उसने बस मिस छी को हल्की चोट पहुंचाने को कहा था ताकि वह मुकाबले में हिस्सा न ले सके, लेकिन मिस जांग ने छिपकर हमसे मुलाकात की। क्या कहा तूने? तुम लोग एक ही गैंग के निकले। मिस छी के बारे में वे सारी अफवाहें भी मिस जांग के कहने पर ही हमने फैलाई थी और वो बोर्ड गिराने की घटना भी उसका असली इरादा मिस छी को पूरी तरह तबाह करना था। तुम लोग बस काफी हो गया, इसे यहाँ से ले जाओ। सच तो यह है कि ये सारी बातें तुम दोनों छी और ही परिवार खुद भी सच जान सकते थे, मगर तुम दोनों में सही गलत की समझ नहीं थी। तुम सिर्फ जिद में जांग चुचू का साथ देते रहे और बार बार यानिंग को तकलीफ देते रहे। दूसरों को दोष देने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने अंदर झांको। यह मत समझो कि असली गुनहगार मिल गया है तो तुम दोनों सहयोगियों का कसूर कम हो जाएगा। यानिंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे सच पहले ही जान लेना चाहिए था, या तुम्हारी मां के निधन वाले दिन ही मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। इन वर्षों में तुम्हें इतना दुख नहीं सहना पड़ता। तो मतलब क्या वह सच में वही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाई यानलिन, मिसेस फेंग और मिस यन हुई अभी जो कुछ कह रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि मिस यन हुई यानिंग दीदी की पहचान चुराकर छी परिवार में लौट सके। इरादों की बात करें तो फेंग परिवार का साम्राज्य बहुत विशाल है और दूसरों के कारोबार पर कब्जा करना इनके लिए आम बात है। हाँ, ये लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं ताकि मिलकर साजिश रच सकें। उसके बाद फिर उनका मकसद पूरा करना और आसान हो जाएगा। ये अब हम पर दबाव बना रही हैं, लेकिन कि मिस यान हुई ही यानिंग दीदी है इसका कोई सबूत नहीं। ये कोई साबित नहीं कर सकता। हाँ, भाई यानलिन, उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो इस बात की गवाही दे सके, इसीलिए वो भावनाओं का सहारा लेती है ताकि तुम्हें दोषी महसूस करा सकें और किसी तरह उसे छी परिवार में वापस ला सकें। अगर ऐसा हुआ तो सब तबाह हो जाएगा। जियांग चुचू, तेरा अंत करीब है, लेकिन जिस तरह तू पलटवार कर रही है वह काफी प्रभावी है। तू वाकई कितनी मूर्ख है। झूठ बोलना तो इसे आता है। तू हमारे फंग परिवार के बारे में अफवाहें फैला रही हैं कि वे छी और ही परिवार को हड़प लेंगे। माफ करना, हमारे फेंग परिवार की पसंद बहुत ऊंची है। हमें हर साधारण चीज पसंद नहीं। सही कहा, यही परिवार और छी परिवार मिलकर भी फेंग परिवार के आगे कुछ भी नहीं। और वैसे भी फेंग परिवार बरसों से सर्वोच्च पर है। अगर वे किसी को निगलना चाहें तो यह मिसेस फेंग के लिए सिर्फ उंगलियों का खेल है। उनके लिए भला जासूस भेजने की क्या जरूरत? इसमें कुछ भी अचरज नहीं। एक नौकरानी की बेटी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न बन जाए, उसकी सोच हमेशा छोटी ही रहेगी। तो क्या तू सच में वही है? क्यों? सच साबित करने के लिए क्या तुम्हें डीएनए रिपोर्ट तेरे मुंह पर दे मारनी पड़ेगी? कोई आश्चर्य नहीं कि तब छी और ही परिवार को कभी भी शव नहीं मिला, यानी छी परिवार की बड़ी बेटी कभी गई ही नहीं थी। वैसे भी इतने शक्तिशाली फंग परिवार की मुखिया के पास इतना फुर्सत का वक्त नहीं है कि वह मिस यनहुई की नौटंकी में साथ दें। ये लोग बड़े दावे करते थे कि वे छी परिवार की बड़ी बेटी को हमेशा याद करते हैं, फिर भी सालों पुरानी सच्चाई उनसे छिपी रह गई और बिना सोचे समझे उसकी कब्र भी बना दी। कितना बड़ा मजाक है ये। यानिंग, आखिर क्यों? जब तुम जिंदा थी
तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? हाँ यानिंग, सालों पहले अगर तुमने ही मुझे और यानलिन को बचाया था तो उसके बाद फिर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुम सब तो कहते थे कि मैं बेहद दुष्ट हूँ, है ना? क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करते? उस वक्त तुम दोनों इसी जिद पर अड़े थे कि जियांग छुछू को इस घर में लाना ही है। मुझसे मेरा कमरा खाली करवाया, मेरी पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका भी छीन लिया। डांस प्रतियोगिता के लिए तुम लोग इतने नीचे गिर गए कि किसी को भेजकर मेरा पैर तोड़वा दिया, सिर्फ इसलिए कि अपनी गोद ली हुई बेटी जियांग छुछू के रास्ते से उसकी कामयाबी के बीच आने वाली तथाकथित बाधाओं को हटा सको। यानिंग, जब मैं उस वक्त जमीन पर गिर गई थी, तुम सबके सामने गिंगिया रही थी, तब तुम लोगों ने क्या कहा था याद है? छी यानिंग, ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया, खुद तुम ही थीं जो मुकाबले से पीछे हटना नहीं चाहती थीं। अब आज जो हालत तुम्हारी है उसका इल्जाम तुम औरों पर नहीं लगा सकती। पैर ही तो चोटिल हुआ है, जान तो बची है ना? लगता है रईस घर की बेटी होने की इतनी आदत पड़ गई है कि मामूली दर्द भी सहन नहीं होता। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं उन्हीं से उसी वक्त कह देती कि तुम्हें हमेशा के लिए ही हटा दें, ताकि कम से कम आज तुम मेरे सामने बोल भी ना पाती। पार्टी के पूल साइड पर तुम लोगों ने मुझे पीट पीट कर मुझे अधमरी हालत में छोड़ दिया था। जब मैं उस बोर्ड के नीचे दबी हुई थी तब भी मैंने यही सोचा था कि क्या अगर छी यानिंग की जान चली गई तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी तरस जागेगा? लेकिन मैं पूरी तरह गलत थी। तुम लोगों ने तब भी जियांग छुछू को ही चुना, उसे चुना जिसे तुम अपना एहसानमंद मानते थे। यानिंग, उस वक्त क्या तुम्हें तब सब पता चला था? मैं कोई बात नहीं। जब तुमने मुझे पकड़ा था और उस खिड़की के करीब जियांग छुछू को मेरा खून चढ़ाया जा रहा था, उसी पल मैंने बदला लेने का पूरा इरादा कर लिया था। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हर कर्म की सजा मिले। मुझे बस यह अंदाजा नहीं था जियांग छुछू इतनी स्वार्थी निकलेगी कि उसने मेरा अपहरण करवाने की साजिश रची। इससे मेरी योजना समय से पहले ही चल पड़ी। कल्पना भी नहीं थी कि छी परिवार की बड़ी बेटी को इतना कष्ट सहना पड़ा होगा। 5 साल पहले जब उसने जान बचाई, उसकी उपलब्धि का सारा श्रेय किसी और ने ले लिया और बाद में मिस छी ने उसे बुरी तरह सताया। बिल्कुल सही कहा। वह बड़ी जद्दोजहद के बाद लौटी है, लेकिन छी और ही परिवारों ने उसे गद्दार समझ लिया। कहीं उसे माफी मांगने को मजबूर किया गया, तो कभी उसे सजा काटने छी के पास भेजा गया। पूरे शहर में इतनी बेबस बड़ी बेटी और कहीं नहीं मिलेगी। यानिंग, मुझसे और जोबाई से इंसान पहचानने में चूक हो गई। हम जियांग छुछू के बहकावे में आ गए। अगर तुम हमें माफ कर सको तो मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। माफी? जिस शिकार के जिस्म पर इतने गहरे घाव हों, उसके आगे अपराधी अपनी ये खोखली माफी और सफाई के सहारे क्या सब कुछ फिर से वैसा ही करना चाहता है? ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो। हमसे सचमुच भूल हुई है। यानिंग, तुम्हें जो भी सजा देनी हो दे दो, हमें स्वीकार है। अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो सके तो अब भी देर नहीं हुई। मेरा यकीन करो, मैं और जोबाई हम तुम्हारी पहले से ज्यादा परवाह करेंगे। इसे सोचने की जरूरत भी मत करना। बरसों पहले वाली वह छी यानिंग अब बहुत पीछे छूट चुकी है। अब यह मामला यहीं समाप्त होता है। आज सच्चाई सबके सामने उजागर हो चुकी है। जहां तक इसका सवाल है तो मुझ पर निर्दयता का इल्जाम मत लगाना। जैसे ही छी और ही से इसके पुराने हिसाब निपट जाएंगे, मैं फौरन अपने लोग भेजकर इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी ताकि इसे कानूनी सजा मिल सके। सुपारी बदमाश बुलाना, आगजनी और अपहरण करना। जियांग छुछू अब अपनी शेष जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारना। चलो अब चलें। नहीं, तुम जा नहीं सकती। यानिंग, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुमने ये 2 थप्पड़ मेरी उसी बेबसी के लिए थे और ये थप्पड़ उस अपमान के लिए जो मैंने सहा। भाई, अपनों के लगाए जख्म सचमुच बहुत दर्द देते हैं। तुम लोग भूलना मत कि उन गुंडों को तुम दोनों ने ही खुद ही ले आए थे। यानिंग, हम बचपन के साथी हैं। बचपन में हमने वादा किया था कि बड़े होकर साथ रहेंगे। मुझे मालूम है मेरी गलती बहुत बड़ी है, पर मैं कि यानलिन,
तुम्हारी मंगेतर 2 साल पहले ही जा चुकी थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। छी यानिंग, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब यूं ही चैन से जाना चाहते हो? चाहे मैं तबाह भी हो जाऊं, फिर भी मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर दूंगी। यानिंग, संभलो। तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया और अब तुम बड़े ठाठ से जा रहे हो। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, पर मैं पहले तुझे ही मिटा दूंगी। यानिंग, संभल के। इसे पकड़ो। यानिंग, यानिंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। जियांग चूचू, क्या तुम पागल हो गई हो? दिन दहाड़े किसी को घायल करते हुए क्या तुम्हें ईश्वर की सजा का भय नहीं? सजा? छी जोबाई, अगर सजा मिलनी ही है तो सबसे पहले तुम्हें और ही यानलिन को मुझसे पहले मिलनी चाहिए। पागल औरत। पागल? तो क्या हुआ अगर मैं पागल हूं? कम से कम मैं तुम दोनों मूर्खों से बेहतर तो हूं ही। मैं बचपन से जानती थी कि बिन किसी पारिवारिक सहारे मुझे हर चीज के लिए लड़कर उसे हथियाना पड़ेगा। मगर तुम दोनों का क्या, अपराधी बनने के बाद भी तुम यहां नकली हमदर्दी जताने का ढोंग कर रहे हो। भाई, मुझसे नफरत मत करना। मेरे लिए इस खून के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। मैं जियांग चूचू इसे नहीं मानती। जिस दिन से छी परिवार ने तुम्हें अपनाया, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बेहतरीन बर्ताव किया, मेरे सारे एहसानों के बदले। बताओ, क्या ऐसी कोई चीज थी जो तुम्हें न दी? लेकिन क्यों? ये सब करने की तुझे जरूरत ही क्या थी? आखिर क्यों? क्या तुझे चैन तभी मिलेगा जब यानिंग इस दुनिया में न रहे? क्योंकि वो रहेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ, जिस घड़ी मैंने उस आग का प्लान बनाया, उसी पल मैंने ठान लिया कि मैं छी यानिंग का अंत करूंगी। मगर उसकी किस्मत बहुत तेज निकली। बुरी तरह जख्मी होने पर भी फिर भी वो तुम दोनों को उस आग से बचा कर ले आई। मेरी एक तीर से 2 निशाने वाली पूरी चाल नाकाम कर दी। भाई, मुझ में कितनी नफरत भरी थी। सालों तक मैं उससे जलती रही, लेकिन भगवान ने हमेशा उसी का साथ दिया। उसी पल मैंने कसम खाई कि मैं धीरे धीरे छी यानिंग को खाक में मिला दूंगी। परिवार, प्रेम और करियर, जो कुछ भी मुझे चाहिए था, मैं वो सब छीन कर ही रहूंगी। अब क्या जियांग चूचू, ये चुराई हुई जिंदगी, क्या तुम इसे चैन से जी पा रही हो? मान लो मैं बीच में ना आऊं, फिर भी तुम्हें लगता है कि वह प्यार, परिवार और करियर जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, क्या वो तुम्हें मिल पाएगा? 7 साल हो चुके हैं। तुमने बड़ी होशियारी से खुद को मेरी तरह ढालने की कोशिश की है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि अपनी पूरी जिंदगी तुम सिर्फ मेरी परछाई बनकर रह जाओगी और तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा? तुम बकवास कर रही हो। बस जरा सा ही फर्क रह गया था। वो सब मुझे मिलने ही वाला था। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। छी यानिंग, तुम लौटी क्यों? अगर तुम लौट कर ना आती तो छी परिवार की बड़ी बेटी और ही परिवार की इकलौती बहू होने का हक सब कुछ मेरा होता। तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा करियर, सब कुछ बस मेरा होता। ये बस एक सपना ही रह जाएगा। भले ही यानिंग वाकई चली गई होती, फिर भी तुझ जैसी घटिया औरत के लिए 10 जन्म तक भी वहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं बनता। हाँ, तुम धनी लोग कभी भी हम जैसे मामूली लोगों को क्या ही समझेंगे। पर ऐसा क्यों? इन 7 सालों में मैं ही यानलिन के साथ रही। मैंने बहुत मेहनत की, छी परिवार में एक आदर्श बेटी होने का ढोंग रचा, पर आखिर में मैं कभी भी छी यानिंग की बराबरी न कर सकी। तुम सुधरने वाली नहीं हो। कोई है? तुम्हें बराबरी करनी है ना? तो फिर यानिंग ने इन सालों में जो दुहक और पीड़ा झेली है, अब तुम्हें भी उस सब से गुजरना होगा। गलत फैसले की जो सजा थी वो मैंने पहले ही भुगत ली है। अब तुम्हारी बारी है।
ठीक है, इसे यहां से खींच कर ले जाओ। चलो, यह तमाशा आखिर खत्म हुआ। वैसे मिस्टर छी, सालों की दोस्ती का लिहाज कर मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। लौट कर जरा छी परिवार की वित्तीय हालत परख लो, शायद तुम्हें कुछ चौंकाने वाला पता चले। आंटी फेंग, आपकी बात का क्या मतलब है? खैर, अब इसे लेकर मत सोचो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह 1 महीना भी नहीं टिकेगा। पिछले 1 महीने में मिस्टर छी की कंपनी के शेयर लगातार गिरते रहे। सुनने में आया है कि जियांग छूछू ने कंपनी के खाते से पूरा पैसा निकाल लिया। प्रोजेक्ट भी हाथ से गया और साझेदार भी निकल गए। मिस्टर छी ने जियांग छूछू को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अब मिस्टर छी दिन भर शराब पीता रहता है। उसका फिर से शुरुआत करने का कोई इरादा नहीं। पुराने कर्मचारियों को छोड़कर कंपनी के बाकी लगभग सभी कर्मचारी भी जा चुके हैं। लगता है अगले 15 दिन में छी परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगी। तो ही परिवार का क्या? क्या उन्होंने मदद की पेशकश नहीं की? ही परिवार खुद ही मुश्किल में है। ही परिवार के बुजुर्ग जब से वे विदेश से इलाज कराकर लौटे हैं और जैसे ही उन्हें बड़े बेटे की करतूतें पता चली, तब से वे इतने सदमे में हैं कि बिस्तर से लग गए हैं और उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि वे और मिस्टर छी अपने सारे रिश्ते तोड़ लें। असल में उस वक्त की शादी में ही परिवार को छी परिवार अपनी बराबरी का ही लगा था। साथ ही जब यानिंग की मां जिंदा थी तो उनका और ही परिवार की बुजुर्ग महिला के बीच रिश्ते भी काफी अच्छे थे। अब जब छी परिवार का साम्राज्य डगमगा रहा है और मैंने भी अपना रुख साफ कर दिया है, तो ही परिवार भी फंग परिवार से बैर नहीं ले सकता। जाहिर है वे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते और वे नहीं चाहते कि उनका इकलौता बेटा भी इसमें बर्बाद हो। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि मैं अब भी उन पर नजर रखूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं यानिंग को लेकर विदेश चली जाऊंगी। इसके बाद चाहे छी परिवार हो यही परिवार, सब अपनी राह देखें। मैडम, छोटी मैडम, मास्टर ही आए हैं। मिस्टर छी, आप ऐसा मत कीजिए। सारी कंपनी आप पर निर्भर है। आपको आगे बढ़कर कोई फैसला करना ही होगा। फैसला? मैं आखिर क्या फैसला करूं? आज तो सारा शंघाई शहर हमारा छी परिवार तमाशा देख रहा है। क्या आप मिसेस फेंग से मदद नहीं मांग सकते? आखिर मिसेस फेंग और घर की बुजुर्ग महिला का काफी पुराना नाता है। यह बात तो खुद मिसेस फेंग ने याद दिलाई थी। कुमारी यानिंग आपकी सगी बहन भी तो हैं, क्या वह मना? यहां से दफा हो जा। ही यनलिन, तुम घर पर रहकर अपनी चोटों का इलाज करने की बजाय फेंग परिवार यहाँ किस लिए आए हो? यानिंग, तुम ऐसा मत करो। मैं सिर्फ तुमसे 2 बातें करना चाहता हूं। ही यनलिन, लगता है तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। एहसान कर उसका फायदा उठाने की चाल तुम पहले ही आजमा चुके हो, ठीक आधा महीना पहले। यानिंग, मैं उस वक्त बड़ी जल्दबाजी में था। मुझ पर यकीन करो, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरी चोट अब ठीक हो गई है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हम फिर से शुरुआत कर सकें। दोबारा शुरुआत? ही यनलिन, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। आज के बाद मेरे पास मत आना। अगर आओगे भी तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। हे, मैडम, बहुत बुरा हो गया। मिस यानिंग और ही परिवार के बड़े साहब गायब हो गए हैं। तुमने क्या कहा?
बहुत बढ़िया सिस्टर, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। छी जुबाई, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? क्या तुम्हारे और जियांग चूचू उस नीच औरत के कारण छी परिवार की आज यह हालत नहीं हुई? यानलिन, यानलिन, चिंता मत करो, वो अभी नहीं गए। कम से कम मैं उन्हें अभी खत्म नहीं करूंगा। छी जोबाई, क्या तुम्हें पता भी है तुम कैसी बकवास कर रहे हो? मुझे पता है, मैं ही यानलिन को खत्म कर देना चाहता हूं, और तुम्हें भी, तुम सबको भी। तुम सभी ने मेरे छी जोबाई और मेरे छी परिवार की सजा भुगतनी होगी। मैडम, फिक्र मत करें। हमें मालूम हुआ है कि मैडम और यंग मास्टर ही को मिस्टर छी ने उन्हें छी परिवार वापस बुला लिया है। वे तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वैसे भी मिस्टर छी मैडम के सगे भाई हैं, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। मुसीबत में इंसान कुछ भी कर सकता है। मौजूदा हालात में छी जोबाई सब कुछ गंवाने के कगार पर है। मुझे बस डर लग रहा है। थोड़ा तेज चलो। मेरे पास मत आओ। यानिंग, तू डर किस बात से रही है? आखिर मैं तेरा भाई हूं। कुछ भी हो जाए, हमारा खून का रिश्ता है। भाई जहां भी जाएगा, बहन को भी वहां होना चाहिए। एक ही परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना? तू सच में पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल ही हूं। जिस दिन से छी परिवार तबाह हुआ है, उसी दिन से मैं भी पागल हूं। छी जोबाई, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, कृपया होश में आओ। जियांग चूचू ने छी परिवार को पूरी तरह से खाली कर दिया था। उसका पतन तो तय ही था। चुप रह। जब हमें जरूरत थी ही यानलिन ने हाथ तक नहीं बढ़ाया, और तुम मेरी बहन होने के नाते, तेरी रगों में छी परिवार का ही खून बहता है, फिर भी तूने छी परिवार से जल्द पल्ला झाड़ लिया। तुम सब ने मुझे छोड़ दिया। तुम सब ने ही मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। छी जोबाई, अगर तुम्हारा साथ न होता, जियांग चूचू कंपनी के कारोबार तक पहुंच भी कैसे पाता? ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। जब छी परिवार ही नहीं बचा, तो समझो मेरा भी अंत है। इसलिए मैंने फैसला किया है, बेहतर होगा मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊं। कम से कम उस सफर में कोई तो साथ होगा। डर मत यानिंग, बस थोड़ी देर में तेरा भाई तेरे पास होगा। एक एक कोना छान मारो। मैडम न मिले तो वापस मत आना। जी हजूर। यानिंग, यानिंग, फेंग, अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है कि वह छी जोबाई था, जिसने खुद ही बहुत ज्यादा जोर लगाया और नीचे गिर पड़ा। लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उस समय हालात बहुत गंभीर थे, और मैंने यह सब आपको बचाने के लिए किया था। इसके अलावा छी जोबाई मरा नहीं है, वह गया नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई की वजह से उसने अपने पैर खो दिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उसे होश आ गया है। मैंने उसे भेज दिया है नर्सिंग होम में भर्ती कराने के लिए। अगर आप चाहें तो आप अक्सर उससे मिलने जा सकते हैं। यानिंग, अब एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। यानिंग, रोना बंद करो। अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब तक तुम्हारा भैया यहाँ है,
देखते हैं कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। ही यानलिन, अलविदा।